क्या आपको पता है कि 80% सक्सेस सिर्फ 20% प्रयास से आती है? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही वन रूल है जो सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग लोगों के बीच का फर्क पैदा करता है। द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच एक गेम चेंजिंग सीक्रेट बताती है। ज्यादा मेहनत नहीं, सही जगह मेहनत करना जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करते हैं जो कोई बड़ा फर्क नहीं डालती। लेकिन सोचिए, अगर आप वो 20% काम पहचान लें जो सबसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अनइम्पॉर्टेंट चीजों को कट आउट करके सिर्फ हाई इम्पैक्ट चीजों पर फोकस किया जाए। बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ, हर जगह यह प्रिंसिपल आपकी लाइफ बदल सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बार जब आप इस रूल को समझ लेंगे तो आप लाइफ को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जो भी आप अब भी कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें कोई खास फर्क नहीं डाल रही हैं? सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन यही सच्चाई द 80-20 प्रिंसिपल बताता है। आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। यह सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो बिजनेस, पैसा, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस और सक्सेस हर चीज पर लागू होता है। जरा सोचिए, 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर्स से आता है। 80% काम सिर्फ 20% कर्मचारी करते हैं। 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% लोगों से मिलती है। 80% प्रोडक्टिविटी सिर्फ 20% टास्क से आती है। मतलब जो भी हम रोज करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा बेकार जाता है। और फिर भी लोग मानते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा सक्सेस। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर मेहनत बर्बाद चली जाती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं। वो हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनकी एक्शंस पर फोकस करते हैं जो सबसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? बस 2 चीजें करें। उस 20% को पहचानें जो आपकी लाइफ, करियर और सक्सेस पर सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है। बाकी 80% को कम या खत्म करें। वो चीजें जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और आपको स्लो डाउन कर रही हैं। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी और टाइम उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हर किसी को हां बोल देते हैं और खुद को ओवरलोड कर लेते हैं। लेकिन सक्सेस का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही करने में है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या आप सही 20% पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप भी बिजीनेस में उलझे हुए हैं, ये सोचते हुए कि भागदौड़ ही प्रोग्रेस है? क्योंकि अगर आप गलत चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ काम कर रहे हैं। द पावर ऑफ डूइंग लेस फॉर मोर रिजल्ट्स। क्या सक्सेस का असली राज ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि कम काम करना है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता के लिए हार्डवर्क जरूरी है। वे अपनी स्केड्यूल को एंडलेस टास्क से भर लेते हैं, दिन रात काम करते हैं और खुद को पुश करते हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो वो करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा बेकार जाता है। जरा अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दीजिए। कितना समय उन कामों में जाता है जो वाकई में आपको आगे बढ़ाते हैं? ईमेल्स चेक करना, बेकार की मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, या वो काम जो सिर्फ प्रोडक्टिव महसूस होते हैं लेकिन असल में कोई फायदा नहीं देते। यही वजह है कि द 80-20 प्रिंसिपल एक गेम चेंजर बन जाता है। अगर 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं तो सक्सेस का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि बेकार 80% को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करने में है जो सच में काम करती हैं। समस्या, लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना है, लेकिन सच्चाई ये है, बिजी रहना असली प्रोग्रेस से ध्यान हटाने वाला एक बड़ा धोखा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
पर्सन ए रोज 10 घंटे काम करता है, हर चीज खुद करने की कोशिश करता है, ईमेल्स का जवाब देना, हर कॉल अटेंड करना, पूरा दिन मल्टीटास्किंग करना। पर्सन बी सिर्फ 5 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस करता है, जैसे डील्स क्लोज करना, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना या कोई नई स्किल सीखना जो उसकी इनकम बढ़ाए। जल्दी सक्सेस कौन पाएगा? बिल्कुल सही, पर्सन बी। दुनिया आपकी मेहनत को नहीं, आपके रिजल्ट्स को रिवॉर्ड देती है, इसलिए कम मेहनत लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से बड़े रिजल्ट्स आते हैं। समाधान: बेकार के कामों को खत्म करें। कम समय में ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए आपको लो वैल्यू टास्क्स को खत्म करना होगा और हाई इंपैक्ट एक्शंस पर फोकस करना होगा। ऐसे करें, अपने टॉप 20% कामों को पहचानें, वो टास्क जिनसे सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं उन पर फोकस करें। बेकार 8वीं 10वीं को हटाएं या डेलीगेट करें। जो काम आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे उन पर समय बर्बाद मत करें। क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। उन चीजों को न कहना सीखें जो आपका टाइम और एनर्जी खराब कर रही हैं। स्मार्ट वर्क करो, न कि सिर्फ हार्ड वर्क। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग 24/7 काम नहीं करते, बल्कि स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते हैं। वो हर चीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि सिर्फ उन कुछ चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ बिजी हैं या सच में प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों पर समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपको रिजल्ट नहीं देती, तो आप सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि खुद के खिलाफ काम कर रहे हैं। 80/20 बिजनेस में सही कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर बिजनेस अपनी 80% कमाई सिर्फ 20% कस्टमर्स या प्रोडक्ट्स से करते हैं? फिर भी अधिकतर कंपनियां हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागती हैं, अपना टाइम, मनी और एनर्जी बर्बाद करती हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में मैटर करती हैं। जरा ध्यान दीजिए, कुछ ब्रांड्स हमेशा मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जबकि बाकी स्ट्रगल करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। रियलिटी: हर कस्टमर और प्रोडक्ट बराबर नहीं होते। इमेजिन कीजिए कि आपका खुद का एक बिजनेस है। आपके पास 100 कस्टमर्स हैं, लेकिन 20-20 प्रिंसिपल के अनुसार सिर्फ 20 कस्टमर्स आपकी 88% इनकम लाते हैं। बाकी 80 कस्टमर्स, वे बहुत कम प्रॉफिट देते हैं, लेकिन फिर भी आपका ज्यादातर टाइम और एनर्जी लेते हैं। यही बात प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है। कुछ ही प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सेल होते हैं और बड़ा प्रॉफिट लाते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स, वे ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन आपके रिसोर्सेज और स्टोरेज स्पेस को भर देते हैं। इसका मतलब है कि हर कस्टमर और हर प्रोडक्ट समान नहीं होता। और अगर कोई बिजनेस इसे नहीं समझता, तो वह अपना फोकस खो देता है, टाइम वेस्ट करता है और ग्रोथ में पीछे रह जाता है। स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी: टॉप 20% पर ध्यान दें। सक्सेसफुल बिजनेसेस हर किसी को सर्व करने की कोशिश नहीं करते। वे अपने सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं और उन्हें बेटर सर्विस देते हैं। ऐसा कैसे करें? अपने टॉप 20% कस्टमर्स को पहचानें। जो कस्टमर सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं, बार बार आते हैं और आपकी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करें। उन्हें VIP ट्रीटमेंट दें। लो वैल्यू 80% को रिमूव या मिनिमाइज करें। उन कस्टमर्स के पीछे मत भागें जो कम स्पेंड करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं और प्रॉफिट नहीं लाते। सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करें। उन प्रोडक्ट्स की पहचान करें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाते हैं और उन्हीं को बेहतर तरीके से प्रमोट करें। प्रीमियम कस्टमर्स के लिए प्राइस इंक्रीज करें। जो कस्टमर्स बेटर सर्विस के लिए ज्यादा पे करने को रेडी हैं, उनसे अधिक चार्ज करें और उन्हें बेटर एक्सपीरियंस दें। रियल वर्ल्ड में 20% के लिए 8% का नियम। बिजनेस एग्जाम्पल्स देखिए। एप्पल को, वे सैकड़ों सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि सिर्फ कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, आईफोन, मैकबुक, आईपैड पर फोकस करते हैं जो बिलियंस में रेवेन्यू लाते हैं। या फिर अमेज़न को लें,
वे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन कुछ ही कैटेगरीज जैसे बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लाउड सर्विसेज उनकी रेवेन्यू का मेजर पार्ट बनाती हैं। आप क्या सीख सकते हैं? सक्सेस फोकस से आती है। ज्यादातर बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वे हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे स्मार्ट बिजनेसेस समझते हैं कि कम करना ही असली सक्सेस स्ट्रेटजी है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर हों, खुद से पूछिए, मेरे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन हैं? कौन से प्रोडक्ट्स मेरी सबसे ज्यादा इनकम लाते हैं? क्या मैं सही चीजों पर ध्यान दे रहा हूं या अनइम्पॉर्टेंट चीजों में टाइम वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि बिजनेस में सफलता ज्यादा हार्ड वर्क करने से नहीं आती, बल्कि राइट थिंग्स पर फोकस करने से आती है। टाइम मैनेजमेंट, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। हम सभी ने सुना है, हार्ड वर्क करो और सक्सेस मिलेगी। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ आधा सच हो? जरूर देखिए, कुछ लोग 12+ घंटे काम करते हैं, हमेशा बिजी, स्ट्रेस्ड और थके हुए रहते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस नहीं दिखती। वहीं कुछ लोग सिर्फ कुछ फोकस्ड आवर्स में जबरदस्त सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अंतर क्या है? वे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। सच क्या है? टाइम मैनेजमेंट और 80-20 रूल, 80-20 प्रिंसिपल एक चौंकाने वाला सच बताता है। सिर्फ 20% काम आपके 80% परिणाम लाता है। मतलब आपकी टू डू लिस्ट का बड़ा हिस्सा बेकार का काम है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गलत काम कम करने और सही काम ज्यादा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती, व्यस्त रहना, प्रोडक्टिव होना। सोचिए, क्या आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं या सिर्फ टास्क्स कंप्लीट कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं 20% चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो असली सक्सेस लाती हैं, या डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं? ज्यादातर लोग बिजीनेस ट्रैप में फंस जाते हैं। वे सारा दिन ईमेल्स का जवाब देते हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागते हैं और दिन के अंत में एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। फिर भी असली काम अधूरा रह जाता है। सॉल्यूशन, 80-20 टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला। ज्यादा घंटों तक काम करने के बजाय उन कुछ की टास्क्स पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। स्टेप 1, अपने हाई इंपैक्ट 20% टास्क्स को आइडेंटिफाई करें। खुद से पूछिए, कौन से टास्क्स सबसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं? कौन सी एक्टिविटीज असली प्रोग्रेस देती है? कौन से एक्शंस मेरी ग्रोथ में मदद करते हैं, चाहे वो बिजनेस, करियर या पर्सनल लाइफ हो? यही आपके गोल्डन 20% टास्क्स हैं, आपकी असली प्रायोरिटी। स्टेप 2, बाकी 80% को एलिमिनेट या ऑटोमेट करें। जब आपको अपने टॉप 20% टास्क्स का पता चल जाए, तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने में कोई रहम न करें। लो वैल्यू टास्क्स को हटा दें। जो चीजें आपके गोल्स में मदद नहीं कर रही, उन्हें कट कर दें। अनइम्पॉर्टेंट कामों को डेलीगेट करें। अगर कोई और उसे कर सकता है, तो उसे डेलीगेट करें। रिपेटिटिव टास्क्स को ऑटोमेट करें, जिससे आपका टाइम बचे और आप बड़े काम कर सकें। हर वो मिनट जो लो इम्पैक्ट कामों पर खर्च होता है, आपकी सफलता से चुराया गया मिनट है। स्टेप 3, टाइम ब्लॉक करें ताकि मैक्सिमम फोकस मिले। अब जब आपको पता है कि सबसे जरूरी काम कौन से हैं, तो अपने समय को प्रोटेक्ट करें। हर दिन 2 से 3 घंटे उन टॉप टास्क्स के लिए रिजर्व करें। डीप फोकस मोड में काम करें। कोई ईमेल्स नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। शॉर्ट ब्रेक्स लें ताकि एनर्जी बनी रहे, लेकिन कभी भी डिस्ट्रैक्शंस को दिन पर कंट्रोल न करने दें। रियल लाइफ प्रूफ, स्मार्ट वर्क करने वाले लोग, इलॉन मस्क बेकार की मीटिंग्स में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि डीप वर्क ब्लॉक्स में काम करते हैं। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग में बिताते हैं, रैंडम इवेंट्स में नहीं। बिल गेट्स हर चीज के पीछे भागने के बजाय कुछ बड़े आइडियाज पर फोकस करते हैं। सभी ने एक बात समझी है, सक्सेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि उन घंटों में आप क्या करते हैं। आप क्या सीख सकते हैं? कम काम करें, ज्यादा हासिल करें। 80-20 रूल ये साबित करता है कि हर टास्क की वैल्यू बराबर नहीं होती। कुछ काम आपकी सक्सेस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे,
जबकि बाकी सिर्फ समय की बर्बादी है। तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या बस लो वैल्यू टास्क्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में असली सफलता इस पर डिपेंड करती है कि आपने कितना समय लगाया नहीं, बल्कि आपने उस समय में कितना वैल्यू क्रिएट किया। 80-20 थिंकिंग इन पर्सनल लाइफ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ही पल हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी लाते हैं, जबकि बाकी दिन बस साधारण से लगते हैं? या फिर कुछ ही लोग हमें सच्ची खुशी देते हैं, जबकि बाकी हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं? यही 80-20 प्रिंसिपल का कमाल है। जैसे बिजनेस और प्रोडक्टिविटी में, वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट हर चीज से नहीं आती, बल्कि सिर्फ 20% एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप से आती है। सच्चाई, असली खुशी कुछ ही चीजों से आती है। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब सच्ची खुशी महसूस की थी? शायद एक गहरी बातचीत किसी अच्छे दोस्त के साथ, या एक फैमिली गैदरिंग, या कोई पर्सनल अचीवमेंट जिससे आपको गर्व महसूस हुआ। अब दूसरी तरफ देखिए, हर रोज आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, मीनिंगलेस स्मॉल टॉक करते हैं, या वो काम करते हैं जो आपको बिल्कुल एक्साइट नहीं करते। सच ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमारी खुशी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। द 80-20 रूल इन हैप्पीनेस। 8% हैप्पीनेस सिर्फ 20% एक्सपीरियंसेस से आती है। 8% बेस्ट मेमोरीज कुछ गिने चुने लोगों के साथ बनती हैं। 80% स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ कुछ नेगेटिव सिचुएशंस और रिलेशनशिप्स से आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा एक्टिविटीज या ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत नहीं, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। कैसे अपनाएं 80-20 थिंकिंग ताकि लाइफ ज्यादा हैप्पी हो? स्टेप 1, पहचानिए वो 20% जो आपको असली खुशी देता है। खुद से पूछिए, कौन से मोमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड महसूस कराते हैं? कौन से रिलेशनशिप्स मुझे एनर्जी, सपोर्ट और पॉजिटिविटी देते हैं? कौन सी एक्टिविटीज मुझे एक्साइटेड और अलाइव महसूस कराती है? यही आपकी असली 20% प्राथमिकताएं हैं। स्टेप 2, उन चीजों में ज्यादा समय लगाइए जो मैटर करती हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपकी हैप्पीनेस किन चीजों से आती है, तो उन्हें ज्यादा करने पर ध्यान दें। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें जो आपको जॉय और फुलफिलमेंट दें। उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दें जो आपकी वेल बीइंग में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। हैप्पीनेस ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों को ज्यादा करने में है। स्टेप 3, उन 80% चीजों को हटाइए जो बेकार हैं। अब अपनी लाइफ के बाकी 80% हिस्से पर नजर डालें। क्या कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी खत्म कर रहे हैं? क्या आप मीनिंगलेस एक्टिविटीज में घंटों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपकी हैबिट्स असली खुशी देने के बजाय सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है? अगर हां, तो इन्हें तुरंत कम करने का समय आ गया है। अपना टाइम, एनर्जी और मेंटल स्पेस उन चीजों के लिए प्रोटेक्ट करें जो सच में मायने रखती हैं। रियल लाइफ प्रूफ, हैप्पी लोग अपने 20% पर फोकस करते हैं। वॉरेन बफेट अपना ज्यादातर फ्री टाइम यूकुलेले बजाने और रीडिंग में बिताते हैं, वो चीजें जो उन्हें सच में पसंद हैं। स्टीव जॉब्स हर दिन वही सिंपल आउटफिट पहनते थे ताकि बेकार के डिसीजन से बचें और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें। सक्सेसफुल लोग डीप रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, न कि हर किसी के साथ नेटवर्किंग करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आप क्या सीख सकते हैं? एक हैप्पी लाइफ एक फोकस्ड लाइफ होती है। ज्यादातर लोग ज्यादा चीजों के पीछे भागते हैं, ज्यादा पैसे, ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा एक्सपीरियंसेस, लेकिन सच्ची खुशी मोर में नहीं, बल्कि बेटर में होती है। तो खुद से पूछिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए असली 20% लोग और एक्टिविटीज कौन से हैं? क्या मैं सच में अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, या उन चीजों में एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं जो मैटर नहीं करती? क्योंकि आखिर में लाइफ टाइम भर चीजों से भरने के लिए नहीं,
बल्कि सही एक्सपीरियंसेस से दिल भरने के लिए है। द 80-20 रूल इन डिसीजन मेकिंग। क्या आप भी कभी किसी फैसले को लेकर अटक जाते हैं? हर डिटेल एनालाइज करते हैं, हर पॉसिबिलिटी पर सोचते हैं, और फिर पता चलता है कि आपने घंटों, दिनों या हफ्तों तक बस ओवरथिंक ही किया। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फैसलों के लिए इतनी ज्यादा एनालिसिस की जरूरत ही नहीं होती। 80% सही डिसीजन सिर्फ 20% जरूरी जानकारी से ही लिया जा सकता है। द प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग से प्रोग्रेस रुक जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बेहतर फैसला लेंगे। वो 100% श्योर होना चाहते हैं, तभी एक्शन लेंगे। लेकिन असल में ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। ओवरथिंकिंग टाइम वेस्ट करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। ज्यादातर डिसीजंस सिर्फ कुछ की फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सक्सेसफुल लोग हर छोटी डिटेल पर समय बर्बाद नहीं करते। वो सबसे जरूरी 20% इंफॉर्मेशन पहचानते हैं, डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैसे अपनाएं 80-20 रूल से बेहतर डिसीजंस लेने के लिए? स्टेप 1, सबसे जरूरी 20% इंफॉर्मेशन पहचानें। डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछें, सबसे जरूरी फैक्टर्स क्या हैं? कौन सी 20% जानकारी मुझे 80% क्लैरिटी दे सकती है? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? जब आप सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं तो आप बेकार की डिटेल्स में उलझने से बचते हैं। स्टेप 2, डिसीजन लेने की टाइम लिमिट सेट करें। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जल्दी और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हैं, जबकि कुछ हफ्तों तक उलझे रहते हैं? सक्सेसफुल लोग खुद को एक डेडलाइन देते हैं। ट्राई दिस। छोटे डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या खाना है, 30 सेकंड में डिसाइड करें। मध्यम डिसीजंस, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करें, क्या खरीदें, 10 मिनट में डिसाइड करें। बड़े डिसीजंस, करियर चेंज, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, 24 से 24 ही घंटे से ज्यादा न लगाएं। जितना ज्यादा समय लेंगे, डिसीजन उतना ही मुश्किल लगेगा। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। स्टेप 3, पैरालिसिस बाय एनालिसिस से बचें। इमेजिन करें, पर्सन ए 6 महीने पूर्ण व्यवसाय के विचार पर रिसर्च करता है, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करता। पर्सन बी सिर्फ 20% जरूरी फैक्टर्स पर ध्यान देता है और 30 दिनों में बिजनेस लॉन्च कर देता है। अब सोचिए, कौन जल्दी सीखेगा और ज्यादा अचीव करेगा? एक्शन परफेक्शन से बेहतर है। अगर आप 100% श्योर होने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे। इंस्टेड 80-20 रूल से बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लें और तेजी से एक्शन लें। रियल लाइफ प्रूफ, स्मार्ट लोग डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। जेफ बेजोस, अमेज़न फाउंडर, 70% रूल अपनाते हैं। वो तभी डिसीजन लेते हैं जब उन्हें 70% जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। इलॉन मस्क, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अपनाते हैं। वो सिर्फ कोर फैक्ट्स पर फोकस करते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स को इग्नोर करते हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं, हर छोटी डिटेल एनालाइज करने में समय बर्बाद नहीं करते। आप क्या सीख सकते हैं? तेज और स्मार्ट डिसीजंस लें। 80-20 बताता है कि ज्यादातर डिसीजंस के लिए एंडलेस रिसर्च की जरूरत नहीं होती। तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस डिसीजन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं? कौन सी 20% इंफॉर्मेशन मुझे 80% क्लैरिटी दे सकती है? अगर मैं जल्दी डिसाइड कर लूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्योंकि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते। वो फास्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करते हैं। वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब सिंपल है। अमीर लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, वो स्मार्ट काम करते हैं। वो जानते हैं कि 80% वेल्थ सिर्फ 20% सही निर्णय, निवेश और कार्रवाई से आती है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एम्प्लॉय की तरह सोचना छोड़ना होगा,
और इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। द मिथ, हार्ड वर्क। ज्यादा पैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगर यह सच होता तो फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स और लेबरर्स दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। लेकिन ऐसा नहीं है। 1% सबसे अमीर लोग बाकी 99% से अलग क्या करते हैं? वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं बेचते, बल्कि इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो समय के साथ ग्रो करते हैं। वो बेकार की फाइनेंशियल हैबिट्स को हटाकर सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। अब जानते हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, हाई वैल्यू इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करें। अगर आपकी इनकम सिर्फ आपकी जॉब पर डिपेंड करती है तो आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हैं। जिस दिन आपने काम बंद किया, पैसा भी आना बंद हो जाएगा। अमीर लोग हमेशा ऐसी इनकम सोर्सेज पर ध्यान देते हैं जो बिना रुके चलती रहे। बिजनेस ओनरशिप, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो 24 घंटे पैसे कमाए। इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या ऐसे एसेट्स जो समय के साथ ग्रो करें। ऑनलाइन इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग। हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क करना। अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। स्टेप 2, बेकार खर्चे बंद करें। द 80-20 मनी रूल। ज्यादातर लोग अपनी 80% कमाई ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो जीरो लॉन्ग टर्म वैल्यू देती हैं। एक्सपेंसिव गैजेट्स, रोज बाहर खाना, इंपल्सिव शॉपिंग। ये आदतें आपको गरीब रखती हैं, लेकिन अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो 80% पैसा उन चीजों में लगाते हैं जो और पैसा बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, बिजनेस ग्रोथ। वो सिर्फ 20% पैसा एक्सपेंसेस और लग्जरीज पर खर्च करते हैं। अब खुद से पूछिए, आप अपना पैसा ऐसी चीजों में लगा रहे हैं जो आपको अमीर बना रही हैं या बस अमीर दिखाने के लिए? स्टेप 3, सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करें। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप हर काम खुद नहीं कर सकते। अमीर लोग मेहनत के बजाय सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। यूट्यूब चैनल, एक बार मेहनत करें, जिंदगी भर कमाएं। ऑनलाइन कोर्स, एक बार बनाएं, बार बार बेचें। रेंटल प्रॉपर्टी, एक बार खरीदें, हर महीने पासिव इनकम पाएं। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद हर काम करने के बजाय स्मार्ट सिस्टम्स पर फोकस करें। स्टेप 4, द 80-20 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएं। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, लेकिन असली रिस्क इन्वेस्ट ना करना है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक में रखते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू हर साल गिरती जाती है। अमीर लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं? इंडेक्स फंड्स, कम रिस्क, लंबी अवधि में ज्यादा ग्रोथ। रियल एस्टेट, रेंटल इनकम और बढ़ती प्रॉपर्टी वैल्यू। बिजनेसेस, हाई ग्रोथ कंपनीज के शेयर्स खरीदना। 10 साल तक बैंक में पैसा बचाने के बजाय उसे ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके वेल्थ को डबल या ट्रिपल कर दें। आप क्या सीख सकते हैं? वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। 80-20 रूल बताता है कि आपको 100 अलग अलग इनकम सोर्सेज की जरूरत नहीं, बस 1 से 2 सही सोर्सेज चाहिए जो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करें। तो खुद से पूछिए, सबसे वैल्यूएबल स्किल या बिजनेस कौन सा है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं अपना पैसा कहां लगाऊं जिससे वो बढ़े, ना कि आइडल पड़ा रहे? मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरे सोते समय भी पैसे कमाए? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस लेना है। उन 80% चीजों को हटाएं जो मायने नहीं रखती। क्या आप कभी थकान महसूस करते हैं? ओवरवेल्म्ड रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, फिर भी असली प्रोग्रेस नहीं दिखती? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी आप रोज करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा एक्चुअली मैटर नहीं करता। 80-20 प्रिंसिपल यह सिखाता है कि आपकी सिर्फ 20% एक्टिविटीज ही 80% रिजल्ट्स लाती हैं। बाकी सब बस नॉइज है, डिस्ट्रैक्शंस हैं और वेस्टेड एफर्ट। अगर आप लाइफ में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं तो बेकार के 80% हिस्से को हटाना होगा
और खुद को अननेसेसरी बैगेज से मुक्त करना होगा। ब्रूटल ट्रूथ, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन सही नहीं। ज्यादातर लोग बिजी रहने में फंसे रहते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होते। वे हर रिक्वेस्ट को यस बोल देते हैं, अपने दिन को लो वैल्यू टास्क्स से भर लेते हैं, उन चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण लगती हैं लेकिन असली बदलाव नहीं लाती। अगर ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो अब समय आ गया है रीसेट का। हर चीज करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वाकई मायने रखती हैं। ऐसा कैसे करें? पहले, अनुपज्य कार्यों को पहचानें और हटाएं। अपनी दैनिक दिनचर्या को ध्यान से देखें। कौन से कार्य असल में अच्छे परिणाम लाते हैं और कौन से सिर्फ समय भरने वाले हैं। उदाहरण के लिए, हाई वैल्यू टास्क्स, नई स्किल सीखना, डीप वर्क, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लो वैल्यू टास्क्स, बार बार ईमेल्स चेक करना, बेकार की मीटिंग्स, बिना मतलब की बिजी वर्क। अब अपने टू डू लिस्ट पर एक नजर डालें। उन टास्क्स को कट, डेलीगेट या ऑटोमेट करें जो रियल प्रोग्रेस नहीं लाते। 2, हर चीज के लिए यस कहना बंद करें। सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी की किलर्स में से एक है हर चीज के लिए हां कहना। कोई दोस्त फेवर मांगता है, आपके पास टाइम नहीं, फिर भी आप यस कह देते हैं। अचानक कोई रैंडम मीटिंग आ जाती है, आप यस कह देते हैं। किसी इवेंट का इनवाइट आता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी आप यस कह देते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा स्केड्यूल उन चीजों से भर जाता है जो आप करना ही नहीं चाहते। रिच और सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को ट्रेजर की तरह बचाते हैं। जो चीज उनके गोल से मेल नहीं खाती, वो नो कह देते हैं। खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? अगर नहीं, तो कट आईटी। 3, बेकार की बातें करने से बचें। हम अपना बहुत सारा टाइम यूजलेस कॉन्वर्सेशंस में बर्बाद कर देते हैं। स्मॉल टॉक, गॉसिप, बेकार की बहसें। आपने कितने घंटे ऐसे टॉपिक्स पर खर्च किए हैं? ऑफिस पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी ड्रामा, उन लोगों से डिबेट जिनका माइंडसेट कभी बदलेगा ही नहीं। अगर कोई बातचीत आपको सिखा नहीं रही, इंस्पायर नहीं कर रही या आपको ग्रो करने में मदद नहीं कर रही, तो वॉक अवे। 4, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, कम करें सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, रैंडम यूट्यूब रैबिट होल्स। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारा ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई है, और ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। खुद से पूछें, क्या मेरा स्क्रीन टाइम वाकई यूजफुल है? सोशल मीडिया को इंटेंशनली इस्तेमाल करें। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो मोटिवेट करते हैं, न कि वो जो सिर्फ टाइम वेस्ट कराते हैं। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करें। अपना दिन फोन के इशारों पर मत चलाइए। स्क्रीन टाइम लिमिट्स सेट करें। अपने समय को गोल्ड की तरह समझें, क्योंकि एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। 5, अपनी लाइफ को सिंप्लिफ करें। जितनी ज्यादा क्लटर होगी, उतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे। सफल लोग एवरीथिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं। उनका शेड्यूल, कमिटमेंट्स, यहां तक कि उनका वार्डरोब भी। कम लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जो अपलिफ्ट करें। कम फिजिकल क्लटर, उन चीजों को रखना बंद करें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं। ज्यादा फ्री टाइम उन्हीं चीजों के लिए जो असल में मायने रखती हैं। फैमिली, लर्निंग, हेल्थ और ग्रोथ। आप क्या सीख सकते हैं? लेस इज मोर। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा सफलता। लेकिन असल में सफलता ज्यादा करने से नहीं, बल्कि कम लेकिन इफेक्टिव काम करने से आती है। आज ही अपनी लाइफ का ऑडिट करें। अपनी टास्क्स, कमिटमेंट्स और हैबिट्स को देखें और खुद से पूछें, मैं आज कौन सी चीज हटा सकता हूं जिससे मेरे रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसी एक चीज कौन सी है जिस पर फोकस करके मैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट ला सकता हूं? क्योंकि जैसे ही आप बेकार के 80% को हटाते हैं, आपको आखिरकार उस 20% पर फोकस करने का समय और एनर्जी मिलती है जो सच में मायने रखता है। लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में 80-20 रूल कैसे अप्लाई करें? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लगातार सीख रहे हैं लेकिन असल में ग्रोथ नहीं हो रही? आप बुक्स पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं,
फिर भी असली प्रोग्रेस नहीं दिख रही? इसका कारण यह है कि ज्यादातर लर्निंग इनएफिशिएंट होती है। 80-20 प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो नॉलेज हम कंज्यूम करते हैं उसका सिर्फ 20% हिस्सा 80% रिजल्ट देता है, बाकी सब सिर्फ नॉइज है। अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं, तेजी से सुधार करना चाहते हैं और सच में रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपको उस जरूरी 20% पर फोकस करना होगा। द प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग गलत तरीके से सीखते हैं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ज्यादा सीखने का मतलब ज्यादा जानना होता है, इसीलिए वे हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं, बिना अप्लाई किए एंडलेस इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, पढ़ने, देखने और सोचने में ही फंसे रह जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन सच्चाई यह है, हर नॉलेज बराबर नहीं होती। कुछ नॉलेज आपकी लाइफ बदल सकती है, जबकि ज्यादातर सिर्फ फिलर होती है। स्मार्ट लर्नर्स ज्यादा नहीं सीखते, वे बेहतर सीखते हैं। एक, उस 20% नॉलेज को आइडेंटिफाई करें जो मैटर करती है। हर चीज सीखने में समय बर्बाद करने के बजाय कोर प्रिंसिपल्स पर ध्यान दें, जो असल में रिजल्ट्स लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस थ्योरीज याद करने के बजाय कोर स्किल्स सीखें, सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप। फिटनेस, हर नई वर्कआउट ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय फंडामेंटल्स पर ध्यान दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन। पर्सनल फाइनेंस, एंडलेस इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखने के बजाय बेसिक्स मास्टर करें, सेविंग, इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग। किसी भी स्किल या सब्जेक्ट को देखें और खुद से पूछें, कौन सा 20% नॉलेज मुझे 80% रिजल्ट देगा। दूसरा, सिर्फ पढ़ने के बजाय एक्शन में लाएं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि लर्निंग सब बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना, लेकिन असली लर्निंग एक्शन से होती है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, सिर्फ टेड टॉक्स देखने के बजाय खुद स्पीच दें। सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ने के बजाय कुछ बेचना शुरू करें। फिट होना चाहते हैं, सिर्फ वर्कआउट वीडियोस देखने के बजाय जिम जाएं और एक्सरसाइज करें। स्विमिंग पर 10 बुक्स पढ़ने से आप स्विमर नहीं बनेंगे, पानी में कूदने से बनेंगे। सीखने का सबसे तेज तरीका है करना। 3, लो वैल्यू लर्निंग को हटाएं। अगर आप जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं तो बेकार की लर्निंग में समय बर्बाद करना बंद करें। लो वैल्यू लर्निंग कैसा दिखता है? बिना गोल के रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना, बुक्स सिर्फ फिनिश करने के लिए पढ़ना बजाय की लेसन्स को समझने के, बिना अप्लाई किए एंडलेस कोर्सेज करना, इसके बजाय सिर्फ बेस्ट सोर्सेज पर ध्यान दें। फुल बुक पढ़ने से पहले समरी पढ़ें। ऐसे एक्सपर्ट्स को फॉलो करें जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाते हैं। सीखते ही उसे अप्लाई करें। अगर कोई चीज आपको एक्शन लेने में मदद नहीं कर रही तो वह बेकार है। 4, परेटो लर्निंग टेक्निक अपनाएं। अगर आप कुछ भी तेजी से सीखना चाहते हैं तो यह सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाएं। स्टेप 1, किसी भी सब्जेक्ट के टॉप 20% नॉलेज को ढूंढें। स्टेप 2, बस इतना सीखें कि शुरुआत कर सकें। स्टेप 3, सीखा हुआ तुरंत अप्लाई करें। स्टेप 4, एक्सपीरियंस के आधार पर सुधार करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 20 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट, मार्केटिंग और सेल्स बेसिक्स समझें और लॉन्च करें। नया लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, 1000 शब्द याद करने के बजाय सिर्फ 100 आम शब्द सीखें और बोलना शुरू करें। जितनी जल्दी आप नॉलेज अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आप उसमें मास्टर बनेंगे। 5, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बजाय डीप लर्निंग करें। अधिकतर लोग नॉलेज को एक चेकलिस्ट की तरह देखते हैं, एक के बाद एक बुक पढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी में मास्टरी हासिल नहीं करते। स्मार्ट लर्नर्स गहराई में जाते हैं। 100 बुक्स पढ़ने के बजाय 10 बेस्ट बुक्स को मास्टर करें। हर एक्सपर्ट को फॉलो करने के बजाय कुछ ही जेन्युइन एक्सपर्ट्स पर ध्यान दें। रीड करें, रिव्यू करें, रिफ्लेक्ट करें। समझना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ याद करना नहीं। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। आप क्या सीख सकते हैं? कम सीखें, ज्यादा अप्लाई करें। आज इंफॉर्मेशन का बाढ़ आ गया है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज ही हमारी लाइफ बदल सकती है। अगर आप
किसी भी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो 80-20 रूल फॉलो करें। उस 20% नॉलेज को पहचानें जो 80% रिजल्ट्स लाती है। नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। सिर्फ पढ़ने के बजाय एक्शन लें। हर चीज में थोड़ा थोड़ा सीखने के बजाय किसी एक चीज में गहराई से जाएं। क्योंकि स्मार्ट लोग हर चीज नहीं सीखते, वे सिर्फ वही सीखते हैं जो मैटर करती है। 80-20 लाइफ जीना। ज्यादा हैप्पीनेस, कम स्ट्रेस। अधिकतर लोग अपनी लाइफ ऑटो पायलट पर जीते हैं, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करके जो असल में मैटर नहीं करती। वे बहुत सारे गोल्स के पीछे भागते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाकर और भी ज्यादा अचीव कर पाएं? 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ वर्क या बिजनेस के लिए नहीं है, ये एक माइंडसेट है बेहतर लाइफ के लिए। जब आप उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में जरूरी हैं, तो आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, कम स्ट्रेस होता है और आपकी लाइफ में असली मीनिंग आ जाता है। सच्चाई यह है, आज की लाइफ में बहुत ज्यादा क्लटर, बहुत कम मीनिंग। सोचिए, आपकी 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% प्रॉब्लम से आती है। आपकी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप से आती है। आपकी 80% दैनिक गतिविधियां आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू नहीं जोड़ती। लेकिन ज्यादातर लोग कभी ये सवाल ही नहीं पूछते कि मुझे असली में क्या खुशी देता है। इसके बजाय वे अपना टाइम डिस्ट्रैक्शंस, बेकार की जिम्मेदारियों और माइंडलेस एक्टिविटीज में वेस्ट कर देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल आपको अननेसेसरी चीजें हटाकर उन चीजों पर फोकस करना सिखाता है जो सच में जरूरी हैं। स्टेप 1, हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस करें। ज्यादातर टाइम लो वैल्यू टास्क्स में वेस्ट हो जाता है। सोचिए, आप कितने घंटे ऐसे बिताते हैं बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, ऐसी चीजों के लिए हां कहते हुए जो आप करना ही नहीं चाहते, ऐसी चीजों की चिंता करते हुए जो आपकी लाइफ को बेटर नहीं बनाती। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करें तो क्या होगा? अपनों के साथ टाइम बिताएं, ऐसे वर्क करें जो आपको एक्साइट करें, अपनी हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखें, कम करें लेकिन बेटर करें। यही मीनिंगफुल लाइफ बनाने का तरीका है। स्टेप 2, 80% बेकार चीजों को रिमूव करें। अगर कोई चीज हैप्पीनेस, सक्सेस या सेटिस्फैक्शन नहीं देती तो उसे हटा दीजिए। ये चीजें छोड़ सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, अननेसेसरी कमिटमेंट्स जो स्ट्रेस बढ़ाती हैं लेकिन कोई वैल्यू नहीं देती, बैड हैबिट्स जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जैसे घंटों टीवी देखना या बार बार फोन चेक करना। जब आप डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करते हैं तो आपके पास जरूरी चीजों के लिए स्पेस बनती है। स्टेप 3, उन रिलेशनशिप्स को प्राथमिकता दें जो सच में मैटर करते हैं। हर रिश्ता इक्वल नहीं होता। आपकी 80% हैप्पीनेस सिर्फ 20% लोगों से आती है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की बजाय इन चीजों पर फोकस करें जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। वो रिलेशनशिप्स जो आपको रियल हैप्पीनेस और मीनिंग देते हैं। टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को नो कहना सीखें। आपका टाइम कीमती है, इसे सिर्फ उन लोगों पर खर्च करें जो सच में मैटर करते हैं। स्टेप 4, अपनी लाइफ को सिंपल और क्लटर फ्री बनाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ को ओवरवेल्म कर रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक्सेस की दुनिया में जी रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टफ, चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शंस। 80-20 मिनिमलिज्म का मतलब है कम लेकिन बेटर चीजें रखना, मटेरियल थिंग्स से ज्यादा डीप एक्सपीरियंसेस पर फोकस करना, एक सिंपल, पीसफुल और इंटेंशनल लाइफ क्रिएट करना। कम चीजें, ज्यादा हैप्पीनेस। जब आप क्लटर रिमूव करते हैं तो रियल जॉय के लिए जगह बनती है। आप क्या सीख सकते हैं? 80-20 लाइफ ही असली हैप्पीनेस की की है। आखिर में 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है स्मार्ट तरीके से जीना, ज्यादा मेहनत नहीं करना, कम करें
लेकिन सही चीजों पर फोकस करें। जो जरूरी नहीं उसे हटा दें और जो इंपॉर्टेंट है उसे डबल डाउन करें। सिंपल बनाएं, प्रायोरिटीज सेट करें और ऐसी लाइफ क्रिएट करें जो सच में हैप्पीनेस दे, क्योंकि रियल लाइफ का मतलब हर चीज करने में नहीं है, बल्कि सिर्फ वही करने में है जो सच में मैटर करती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज।